अगर कोई अली से पूछे, भाई, महीने के आखिर में तुम्हारी दुकान की टोटल हैसियत क्या है, क्या क्या है तुम्हारे पास और किस किस का पैसा लगा हुआ है, तो अली क्या दिखाए? जर्नल बहुत लंबी, लेजर 9 पेजेस। जवाब है सिर्फ एक पेज, बैलेंस शीट। दुकान की पूरी फाइनेंशियल तस्वीर एक फोटो की तरह। आज सीरीज का आखिरी बड़ा कदम, चलिए सफर देखें। डेबिट, क्रेडिट, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, 5 कदम मुकम्मल। और आज आखिरी कदम, बैलेंस शीट। पहले फर्क समझें। प्रॉफिट एंड लॉस एक मूवी है, पूरे महीने की कहानी, कितना बेचा, कितना खर्चा, कितना कमाया। बैलेंस शीट एक फोटो है, सिर्फ आखिरी दिन की तस्वीर, उस वक्त क्या क्या है और किसका पैसा लगा है। इसीलिए P&L पर लिखते हैं फॉर द मंथ और बैलेंस शीट पर एज एट, एक खास दिन। और एक बात, ये भी स्टेटमेंट है, अकाउंट नहीं, ना टू ना बाय। बैलेंस शीट के 2 हिस्से हैं। एक तरफ एसेट्स, जो कुछ बिजनेस के पास है, कैश, बैंक, माल। दूसरी तरफ ये कि वो सब किसके पैसे से आया, मालिक का कैपिटल और दूसरों का कर्ज, लायबिलिटीज। और कानून ये है, दोनों साइड हमेशा बराबर। एसेट्स इक्वल कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, इसी को अकाउंटिंग इक्वेशन कहते हैं। अब अली की दुकान की फोटो खींचते हैं। पहले एसेट्स। सोचें, महीने के एंड पर अली के पास क्या क्या है। पिछली वीडियो का डेटा याद करें। 3 चीजें, कैश 1,11,000 लेजर से, बैंक 55,000। और याद है पिछली वीडियो में मैंने कहा था क्लोजिंग स्टॉक का डबल रोल है? ये रहा दूसरा रोल, 35,000 का माल भी तो अली के पास है। टोटल एसेट्स 2,01,000। अब दूसरी साइड, कैपिटल 2 लाख था, प्रॉफिट 6,000 कमाया, ड्राइंग्स 5,000 निकाले, तो फाइनल कैपिटल क्या होगा? प्लस क्या माइनस क्या? सोचे। यहां आधी क्लास उल्टा करती है, ड्राइंग्स को प्लस नहीं। सोचो, प्रॉफिट मालिक की कमाई है, कैपिटल में जमा, ड्राइंग्स मालिक का निकाला हुआ पैसा, कैपिटल से माइनस। 2 लाख प्लस 6,000 प्रॉफिट, माइनस 5,000 ड्राइंग्स, 2,01,000। और लायबिलिटीज, बिलाल का कर्ज तो हम अदा कर चुके, 0। और अब वो लम्हा, एसेट्स 2,01,000, कैपिटल और लायबिलिटीज 2,01,000 बराबर। यही अकाउंटिंग का सबसे खूबसूरत कानून है। हर ट्रांजैक्शन, हर एंट्री, हर वीडियो जो हमने बनाई, सब उस एक इक्वेशन पर खत्म होती है। अली की दुकान की पूरी कहानी एक पेज पर, परफेक्टली बैलेंस्ड। एग्जाम टिप्स। 3 चीजें हाइलाइटर निकाल ले। 1. हेडिंग, बैलेंस शीट एज एट डेट फॉर द ईयर लिखा तो मार्क्स गए। 2. नेट प्रॉफिट कैपिटल में ऐड होता है, ड्राइंग्स माइनस, कभी उल्टा नहीं। 3. क्लोजिंग स्टॉक 2 जगह, ट्रेडिंग अकाउंट और बैलेंस शीट। एक भूली तो टोटल्स कभी नहीं मिलेंगे। ये 3 ठीक, फुल मार्क्स पके। तो याद रखें, बैलेंस शीट एक फोटो है, एज एट एक दिन, एसेट्स एक तरफ, कैपिटल और लायबिलिटीज दूसरी तरफ, और दोनों हमेशा बराबर, एसेट्स इक्वल कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। आखिरी चैलेंज, सबसे मजे वाला। फर्ज करें अली अगले दिन बैंक से 20,000 का लोन लेकर कैश में रखता है। अब नया बैलेंस शीट बनाएं, दोनों साइड का नया टोटल क्या होगा? हिंट, दोनों साइड बराबर रहेंगे, लेकिन कितने पर? कमेंट में। और इसके साथ फाउंडेशन सीरीज मुकम्मल। डेबिट क्रेडिट से लेकर बैलेंस शीट तक आपने पूरा अकाउंटिंग साइकिल सीख लिया। अगला सफर, डेप्रिसिएशन। चीजें पुरानी होकर सुस्ती क्यों होती हैं और इसका हिसाब कैसे होता है? लाइक, सब्सक्राइब और पूरी सीरीज का लिंक डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं नए सफर में। शुक्रिया देखने के लिए।
पूरी सीरीज की प्लेलिस्ट यहाँ है और सब्सक्राइब का बटन यहीं।